Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या आना ही है, क्या चीज़ है जो आपके जीवन में आके रहेगा, क्या है जो आपको मिल के रहेगा। सो ऑफ कोर्स ये रिलेट कर सकता है आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी ऑफ कोर्स हेल्थ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तभी भी आप इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप न्यू लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप या कनेक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक दैट। एनीथिंग, फाइनेंसेस, बिजनेस, एनीथिंग। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो आपको मिलके रहेगा। ऑफ कोर्स यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आना ही है, क्या अवश्य आके रहेगा। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग। आपकी ज़िंदगी में मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है ना कि कुछ सीरीज़ है, जैसा होता है ना कि सीरियल्स अगर आप देखे हो, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से ड्रामा क्रिएट किया गया है या ऐसे ही आपके ज़िंदगी में लिखा था जो होना ही था। उस सीरीज़ में जैसे आप ना वही पैटर्न आपने ज़िंदगी में काफ़ी बार आते हुए देखा है, चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो प्रेजेंट में हो, आपने देखा है उस चीज़ को। बार बार कुछ चीज़ जैसे आपकी ज़िंदगी में रिपीट होता हुआ मुझे दिख रहा है, रिपीटेड हो चुका है वो चीज़ आपके साथ। ठीक है, चाहे वो आपने कुछ जगह में इन्वेस्ट किया हो तो रिपीटेड गेन्स आया है। अगर आप कुछ जगह में, हो सकता है कि अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप या कोई संबंध ऐसा था जो बिल्कुल आपसे, वो कमिटेड नहीं थे आपसे, लेकिन आपको समझने में तकलीफ़ हो गया, बाद में जब भी वो रिलेशनशिप आया तब भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वही गलती आपने किया, वही मिस्टेक्स आपसे हो गया, बट यू डिड नॉट डू इट इंटेंशनली। अनइंटेंशनली हो आप, जो भी है, आपसे हो चुका मिस्टेक। कितना ब्यूटीफुल एक माला दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऑफ कोर्स आई डू फील लाइक दिस इज़ लाइक अ वरमाला। ऑफ कोर्स आई डू फील, जो पहले माला का बात आता है तो मुझे वरमाला ही याद आ रहे हैं फर्स्ट। सो आई डू फील कुछ लोगों के लिए मैरिज इज़ ऑन द कार्ड। आपके जो जीवन साथी है, ठीक है, आपके जो लाइफ पार्टनर है, बहुत ही ज़्यादा जल्द से जल्द वो आपकी ज़िंदगी में होंगे। अगेन इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस वंस मोर। अगर आप अपने करियर को लेके बात कर रहे हैं और अगर आप अपने करियर संबंधित कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के माला या अवार्ड भी दिया जाता है, उसके साथ साथ एक माला भी दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा माना जाता है यू आर जस्ट वेलकमिंग द पर्सन। एनीवे, हो सकता है कि ये जो माला हो सकता है कि आप गेस्ट बन के कोई होटल में जा रहे हैं, you are with your partner and you are receiving a warm welcome from the hotel, ठीक है, in the form of garland। दूसरा चीज़ है, हो सकता है कि आपका कोई यूनिक बुटीक, आपने शॉप खोला है, एंटीक्स आप कुछ सेल कर रहे हैं, उसमें से ये पुराने जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उससे जैसे लोगों का जो है ना वो शौक जो है जनरली उठ गया था। सो आप ट्राई कर रहे हैं इनोवेटिव डिज़ाइंस ताकि आप मार्केट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाए। कुछ तो है विच इज़ रिगार्डिंग अ नेकलेस और अ गार्लैंड। दूसरा चीज़ है जब जनरली कोई शॉप भी इनॉग्रेशन होता है तो वहाँ पे भी कुछ डेकोरेशंस होते ही है, राइट, माला का। ओके, सो देयर आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ लोग शिफ्ट होंगे, ठीक है, रेंटेड अपार्टमेंट से लेके
आपका एक नया घर में शिफ्ट होगा, क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट से आप बिल्कुल पक चुके हैं। वहाँ पे हर रोज़ लैंड ओनर का कंप्लेंट्स चल रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप उस घर को जल्द से जल्द खाली करने वाले हो और आप दूसरी जगह पे अपना आशियाना बसाने वाले हो। यहाँ पे जो ख्वाब है, अभी तक आपके वो ख्वाब रहे हैं, बट बहुत ही जल्दी उसका मैनिफेस्टेशन होगा। आई कैन सी लॉट ऑफ वी ओवर हियर। वी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। सो आई डू फाइंड वी स्टैंड्स फॉर द विक्ट्री, द थम्स अप, ऑफ कोर्स। ऑलराइट। कभी आपका ऐसा शौक ज़रूर है कि टॉप मोस्ट फ्लोर पर या अपार्टमेंट पर आपके रूम होंगे और वहाँ से जो व्यू आएगा शहर का, ठीक है, आपका ऐसा शौक है उस तरह के अपार्टमेंट में रहना। मे बी इट इज़ अ रेंटेड वन और इट इज़ योर ओन अपार्टमेंट। आपका एक शौक है वो जो आप पूरा करने वाले हो, ओके। किसी का पूरा करने वाले हो मे बी, और मे बी कोई आपका पूरा करने वाले हैं। I can see like this, you know what? Yes. मुझे इस तरह से कोई आइलैंड दिख रहा है जहाँ पे शायद कुछ ही समय के बाद आप ट्रैवल करने वाले। आई कैन फील सर्टन आइलैंड्स जहाँ पे आपकी शौक होगी फोटोग्राफी, एवरीथिंग यू विल डू दैट। एन्जॉय योरसेल्फ, अपने आप को टाइम देना, पैम्पर करना। और वो आइलैंड डेफिनेटली ऐसा होगा कि उसके सामने पहाड़ दिखेगा और बीचों बीच में वो होगा। काफ़ी ब्यूटीफुल सा आइलैंड वो हो सकता है। अब ये देश के अंदर या देश के बाहर आई डोंट नो, बट आई डू फील लाइक दैट। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, अगेन द सिम्बॉल्स आर कमिंग लाइक दैट। ऑलराइट, ओके। बेसिकली कुछ जैसे दिख रहा है ना, कुछ असेंबली हॉल या लेक्चर हॉल जैसा कुछ बोलने वाले हो, कुछ एज अ स्पीकर, शायद आप एज अ गेस्ट वहाँ पे इनवाइटेड रहोगे और आप कुछ बोलने वाले हो, आप कुछ सिखाने वाले हो। आप शायद क्लाइंट्स को कन्विंस करने वाले हो कि आपका प्रोडक्ट या आपके सर्विस को यूज़ करें। कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। एक डेमो क्लास आप लेने वाले हैं। ट्रेनिंग सेशंस हो सकता है कि आप अटेंड करें। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है आपके अंदर कुछ स्किल्स की कमी है एंड यू वांट टू जॉइन अ न्यू क्लास और समथिंग लाइक दैट, या कोर्स ऐसा ज्वाइन करना चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में हो और आप उसके साथ साथ नौकरी भी जारी रखें, लेकिन वो ट्रेनिंग आपके लिए बेहद ज़रूरी है बिकॉज यू वांट टू ग्रो हायर इन द कंपनी। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ओके। ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है आज। मतलब मुझे काम सूदिंग लग रहा है एनर्जी। जैसे होता है ना कि कोई भी अगर आप एलोवेरा जेल अपने स्किन पर लगाए जो थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट आता है उसका, उसी तरह से। जैसे जलन वाला जगह पे अगर आप लगा के देखना, कभी भी अगर कुछ इरिटेशन हो रहा है आपके स्किन का, तो अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हैं सो ऑफ कोर्स यू फील अ कंफर्ट, राइट। I can see two two people like उनके सर टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ। मुझे दिख रहा है हो सकता है कि अचानक से आप किसी के ऊपर, जैसा होता है ना कि यू यू कोलाइड विद समवन, यू जस्ट हिट समवन, लाइक मतलब एक दूसरे से टकराना और वो वैसे ही अचानक मुलाकात होना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इट इज़ लाइक अ बर्ड, देखो पक्षी आया है, वो भी छोटी सी, और वो एक ऐसा शाखा पे बैठी हुई है ब्रांच में। सो अ मैसेज कैन बी कमिंग सून, बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज इट, बट मे बी अ वार्निंग मैसेज। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको बिल पेमेंट करना है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो है ना वो आउट ऑफ लिमिट जा रहा है, आपका जो डेटा यूजेज हो सकता है,
उस तरह का मैसेज शायद आप अभी रिसीव करोगे आफ्टर द वीडियो कि आपकी डेटा जो है वो एक्सीड कर रहा है। हो सकता है कि लगातार आप यूज़ कर रहे हो डेटा को। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कोई इमीडिएट अर्जेंट मैसेज हो सकता है फ्रॉम द कंपनी, या हो सकता है कि आपके लिए मे बी देयर इज़ अ रोमांटिक मैसेज फ्रॉम समवन, बट आप शायद ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि ये मैसेज जेन्युइन है या आपको प्रोवोक करने के लिए है, या जस्ट ऐसे ही वो प्ले कर रहे हैं आपकी इमोशंस के साथ। सो इट विल बी इन कन्फ्लिक्ट लाइक। तो चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, कार्ड से हम वेरीफाई करते हैं। सो लेट्स वेरीफाई फ्रॉम द कार्ड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अवश्य होने वाला है, क्या वो रिसीव करने वाले हैं। ओके, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे कोलैबोरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ जैसे फिर से रीस्टोर होने वाला है गाइस। सो पार्टनरशिप बिजनेस आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। कुछ लोगों के लिए फिर से आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर अदा करेंगे कोई आपके लिए कि आपके वजह से उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुए। मे बी आपके स्टूडेंट्स, आपके फॉलोअर्स, आपके फ़ैन इस तरह से हो सकते हैं। ऑलराइट, सो यू आर गेनिंग द रिकॉग्निशन। 41 सॉवरेनिटी, दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। बेसिकली आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस, आपकी कॉन्फिडेंस, आप ऑफ कोर्स एक स्पार्क आप में दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा सा एनर्जी है यहाँ पे, एंड यू विल ग्लो मोर डे बाय डे। एसेसिंग, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेगा। जितना आप ऊपर पहुँच रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रमोशंस की वजह से हो, या आपके करियर में अपलिफ्टमेंट आने वाला है, उसके वजह से आप बहुत ऐसे इंफॉर्मेशन तक पहुंच रहे हो जो शायद कम उम्र में ही आप पहुंच पा रहे हो उस जगह पे, जो शायद बहुत सारे लोग एज होके भी नहीं कर पाए। रेजिस्टेंस, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग एनवायरमेंटल रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड अगर आप है तो आप समझ पाओगे कि ये जो वेदर कंडीशंस है क्यों चेंज होता है, इसके विषय में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। और दूसरा चीज़ है कि कोई आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हैं, सो बेटर यू शुड रेजिस्ट। यस, आपके फियर और इनसिक्योरिटीज़, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, अननेसेसरी वो चीज़ है, उस कैद से निकल जाओ। दिस इज़ जस्ट नथिंग, इट्स एन इल्यूशन, वो एक हेलुसिनेशन है, ठीक है। ऑफ कोर्स विद द 10 डिसर्नमेंट, दिस इज द जजमेंट। यूज योर इनर वॉइस, यूज योर टेक्निक्स। नरिशमेंट, ऑफ कोर्स इज 7, ऑफ कोर्स आई डू फील लाइक दैट आप हेल्दी रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्थ इश्यूज अगर है वो भी सही होगा। पोषण की अगर कोई कमी थी वो भी सही हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है वो भी सही होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि I do find like that a very nourishing and caring relationship, a very cheesy connection is coming towards you. So this is all about today's reading. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.